So, good morning, student. We have already seen the Himalaya mountain range, then after Ganga plain, and now we are going to discuss the peninsular plateau, right? So, the peninsular plateau is a tableland composed of the old crystalline, igneous, and metamorphic rocks. Okay, फर्स्ट सेंटेंस से पता चलता है कि पेनिसुलर प्लेटू एक टेबल लैंड है, मतलब टेबल जैसे होता है। टेबल को एक हाइट होती है और उसके बाद में जो सरफेस होता है टेबल का वो पूरा का पूरा फ्लैट होता है। तो इससे हमें समझने में ये मदद होगी कि आपका जो पेनिसुलर प्लेटू होता है वो बिल्कुल टेबल जैसा ही होता है। और ये जो पेनिसुलर प्लेटू है इसका रॉक पैटर्न कैसे है, तो रॉक पैटर्न इज ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये याद रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। What is the rock structure of peninsular plateau? So the rock structure of peninsular plateau is old crystalline, igneous and metamorphic। दोनों टाइप का यहाँ पे रॉक पैटर्न आपको देखने को मिलता है, एक तो इग्निशियस भी और मेटामॉर्फिक भी। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस। तो ये जो पैटर्न आपको देखने को मिलता है ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, तो ये गोंडवाना जो लैंड है, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में उसको डिस्कस किया था, तो गोंडवाना लैंड की टूटने की वजह से, ब्रेकिंग की वजह से ये आपको पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ऐसा भी बोला जाता है कि जब हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ मूव कर रही थी तो वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था साइड, कहीं तो मेडागास्कर के पास में। तो उस वोल्केनिक लैंड के कारण भी हमारे लैंड के ऊपर में जो मतलब मैग्मा स्प्रेड हुआ, तो उसी को हम बोलते हैं एक्चुअली इग्नियस रॉक। तो ये सब आप मतलब इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हो, जियोलॉजिकल एक्टिविटी में ये सब दिया हुआ है। एंड देन आफ्टर द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स। तो इस प्लेट्यू में आपको जो फिजिकल फीचर्स है वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं, तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे ब्रॉड एंड शैलो वैलीज देखने को मिलती है। मतलब दो हिल के बीच में जो फ्लैट एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, शैलो वैलीज बोलते हैं यहाँ पे। और राउंडेड हिल्स होती है वैलीज के दोनों साइड में। दिस प्लेट्यू कंसिस्ट ऑफ टू ब्रॉड डिवीजन। और ये जो हमारा प्लेट्यू है जिसको हम पेनिसुलर प्लेट्यू बोलते हैं, तो ये ब्रॉडली टू डिवीजन में डिवाइड हुआ है। द सेंट्रल हाईलैंड, सतपुड़ा विंध्याचल के नॉर्थ वाली जो साइड है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं, ये याद रखना है। आई रिपीट अगेन, सेंट्रल हाईलैंड हमारे इंडिया का वो पार्ट है, पेनिसुलर रीजन का वो पार्ट है जो सतपुड़ा विंध्या माउंटेन रेंज के नॉर्थ साइड में है, उसको सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। और सतपुड़ा के नीचे वाला साउथ वाला जो भी एरिया है वो हमारा डेक्कन प्लेटू है। तो ये सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेटू में ये हमारा पेनिसुलर प्लेटू क्या होता है, डिवाइड होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। The Central Highland and the Deccan Plateau, the part of the Peninsular Plateau lying to the north of the Narmada River। नर्मदा रिवर कहाँ पे है, मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको, विंध्या माउंटेन रेंज और सतपुड़ा माउंटेन रेंज के बीच में से ये पास होती है। तो नर्मदा का नॉर्थ मतलब विंध्या माउंटेन रेंज और उसके नॉर्थ मतलब सेंट्रल हाईलैंड। रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेटू। और ये जो रिवर पास होती है वो मालवा प्लेटू एरिया को क्या करती है, कवर करती है। इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड। और इसी मालवा प्लेटू को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। तो ये पूरा का पूरा मतलब वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ा ये स्प्रेड हुआ है। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड। तो विंध्या रेंज ने इसको क्या किया है, एक तरह से बाउंड करके रखा है हाईलैंड ऑन द साउथ एंड अरवल इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। तो अरवली माउंटेन रेंज जैसे कि हमने मैप में देखा है, तो अरवली माउंटेन रेंज के साउथ ईस्ट में और सेंट्रल और जो विंध्या माउंटेन रेंज है नॉर्थ नॉर्थ साइड में। तो ये इसकी सेंट्रल हाईलैंड की क्या है, ये एक बॉर्डर है, क्योंकि उसके बाद में तो आपके नदर्न प्लेन स्टार्ट हो जाते हैं। सो the further westward extension gradually merges with the sandy and rocky desert of Rajasthan। क्योंकि अरवली को जब हम क्रॉस करके जाएंगे तो उधर थार का डेजर्ट स्टार्ट हो जाता है। The flow of the rivers during this region namely
द चंबल। तो इस रीजन में एक बड़ी रिवर को देखा जाता है जिसका नाम चंबल है। और चंबल की जो घाटी है वो काफ़ी फेमस है हमारे यहाँ पे अलग अलग कारणों के लिए। तो इस चंबल के घाटी में कैसे गुलिस पैटर्न आपको मैक्सिमम देखने को मिलता है, और उसके कारण वहाँ पे ना तो कल्टीवेशन होता है, ना तो कोई ह्यूमन सेटलमेंट देखी जाती है, तो वो बैरन लैंड है एक टाइप से अगर देखा जाए तो। द सींद द बेटवा एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ वेस्ट। तो यहाँ पे और चंबल के अलावा सींद, बेटवा और केन रिवर की बात की गई है, जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ क्या होती है, फ्लो करती है। तो ये बात आपको यहाँ पे याद रखना है। ये मैप में आपको शो भी करना है जब आप लोग इस लेक्चर को अटेंड कर लोगे। तो मैप में मुझे बेटवा रिवर, सीन रिवर और यहाँ पे जो चंबल रिवर की बात की है उसका फ्लो आपको दिखाना है। ठीक है, और एग्जाम में पूछा जाएगा क्वेश्चन, द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट। और सेंट्रल हाईलैंड की जहाँ तक हम बात करते हैं तो वेस्ट डायरेक्शन में ये वाइडर है, ज़्यादा चौड़ा है इन द वेस्ट, बट नैरो इन द ईस्ट। लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में ये कैसे है, नैरो है, राइट। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड। और ये जो सेंट्रल हाईलैंड की हम बात कर रहे हैं, मालवा की बात करें, जब ईस्ट साइड में क्या होता है, इसकी स्ट्रिप स्प्रेड होने लगती है तो उस साइड में उसको बुंदेलखंड बोला जाता है लोकल लैंग्वेज में। तो आप मैप में इस बुंदेलखंड को भी हाईलाइट करना है, मतलब सेंट्रल हाईलैंड की स्टडी कर रहे हैं हम लोग। जब ये अरवली साइड में है तो उसको मालवा बोला जाता है, और जब ईस्टर्न साइड में इसका स्प्रेड होना शुरू हो जाता है तो तब हम उसको बुंदेलखंड बोलते हैं। तो दोनों चीज़ों को बराबर प्रॉपरली दिखाना है आपको। विंध्या माउंटेन रेंज को दिखाना है, उधर अरवली को दिखाना है, और इसकी बॉर्डर को बराबर शो करना है। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। और इसी का थोड़ा एक्सटेंशन अगर देखा जाए तो छोटा नागपुर का प्लेट्यू आप देख सकते हो वहाँ पे, जो कि उड़ीसा, वेस्ट बंगाल या छत्तीसगढ़ इस एरिया में जो प्लेट्यू देखा जाता है उसको हम छोटा नागपुर का प्लेट्यू बोलते हैं। और हमारे इंडिया में ये छोटा नागपुर का प्लेट्यू मिनरल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि मैक्सिमम जो मिनरल्स है वो इस छोटा नागपुर के प्लेट्यू में पाए जाते हैं और वहाँ से निकाला जाता है। वहीं पे आपको बड़े बड़े स्टील प्लांट और बाकी इंडस्ट्री भी देखने को मिलती है। सो दिस जब हम छोटा नागपुर प्लेट्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, तो यहाँ से एक बहुत बड़ी रिवर निकलती है जिसका नेम है दामोदर रिवर। तो दामोदर रिवर को बंगाल का शोक बोला जाता है, क्योंकि ये बंगाल में जब एंटर करती है तो बंगाल में हर साल, मतलब अभी तो इन दिनों में नहीं देखा जाता है, लेकिन पहले कुछ सालों पहले जब मतलब रिवर वैली प्रोजेक्ट्स नहीं चलाए थे गवर्नमेंट, उसके पहले ये रिवर बहुत बड़ा फ्लड लाती थी और बंगाल में मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ करती थी। और इसीलिए इस दामोदर रिवर को बंगाल का शोक भी बोला जाता है। तो लास्ट टाइम मैंने पूछा था आपको कि उसी प्रकार बिहार का भी शोक है कोसी रिवर। तो ये सब आपको याद रखना होगा। अगर आप फिगर 2.8 में देख पा रहे हो और वाटरफॉल इन द छोटा नागपुर प्लेटू, तो ये छोटा नागपुर प्लेटू वाले एरिया में आपको ये वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। आई थिंक ये जबलपुर का शायद वाटरफॉल होगा, क्योंकि यहाँ पे जो वाटरफॉल देख रहे हो उसमें आपको जो ये चट्टान दिख रही है, जो रॉक दिख रहा है, तो ये ग्रेनाइट जैसा रॉक है और ये जबलपुर में ही पाया जाता है। ये तो जबलपुर कहाँ पे आता है, एमपी में आता है कि छत्तीसगढ़ में आता है? तो इसको भी आप मैप में दिखाइए, राइट। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ लेक्चर में अभी, वो सब चीज़ें आप मैप में कवर करोगे, और इस चैप्टर को जब मैं अपलोड कर दूंगा तब एक बार फिर से आपको इसको अटेंड करना है, राइट। सो इफ देर इज एनी प्रॉब्लम you can ask me, okay? Number of students now waiting for host permission, okay? First I have to host grant it, right? So डेक्कन प्लेट्यू इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास। जब हम अभी देखो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हमने सब कुछ समझ लिया, इसको हम मैप में भी शो करेंगे, राइट। सो अभी डेक्कन प्लेट्यू जो कि दूसरा डिवीजन है, नर्मदा जो सतपुड़ा रेंज है उसके नीचे वाला पार्ट जिसको हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। तो ये ट्रायंगुलर है शेप एंड साइज में, और कहाँ पे लाइज है, दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। नर्मदा रिवर के साउथ में इसको देखा जाता है।
The Satpura range flanks its broad base in the north, while uh, the Satpura range flanks its broad base in the north, while the Mahadev, the Kaimur hills, and the Maikal range from its eastern extension. Right? अगर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को तो एक बार हैंड रेस कीजिए प्लीज. यस. हाँ, वेरी गुड, थैंक यू. सो यहाँ पे देखिए नॉर्थ साइड में जब हम बात करते हैं सतपुड़ा रेंज की, तो अभी ये सतपुड़ा रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है? अगर आप इधर वरुड साइड में वगैरह जाते हो तो यहाँ से ये सतपुड़ा रेंज स्टार्ट हो जाती है. वरुड अमरावती वाले साइड में चले जाओ आप, तो वहाँ पे पता है ना आप, बहुत सारे लोग महादेव के यात्रा के लिए वगैरह जाते हैं तो वो सतपुड़ा रेंज में ही जाते हैं. सतपुड़ा रेंज में ही वो सब आपको हिल वगैरह मिल जाएंगी जहाँ पे ये सब लोग या मतलब यात्रा करने के लिए जाते हैं. उनके जो भी होली एस्थेटिक सेंसिबिलिटी है तो उसके लिए वो पूरा करने के लिए जाए. तो यहाँ पे देखिए नॉर्थ साइड में जो सतपुड़ा के नॉर्थ साइड में आपको महादेव हिल्स मिलेंगी, कैमूर हिल्स मिलेंगी, मैकाल रेंज फॉर्म इस ईस्टर्न एक्सटेंशन. और ईस्ट वाली ये साइड जैसे भंडारा वगैरह साइड वाले, भंडारा वाले साइड में वगैरह जाओगे आप तो वो मैकाल रेंज है. तो ये पता होना चाहिए बेटा आपको कि मैकाल रेंज हमारे महाराष्ट्र के साथ में कहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है, कैमूर हिल हमारे महाराष्ट्र के साथ में कहाँ पे बॉर्डर शेयर करती है. तो ये सब चीजें आपको यहाँ पे मतलब ध्यान में रखने की जरूरत है. राइट. सो इसको भी आपको अलग से मैप में दिखाना है. लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ द इंडिया. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastward. तो डेक्कन प्लेटू की ये खास कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो वेस्टर्न घाट की तरफ, राइट, मतलब नागपुर से अगर मुंबई की तरफ, मुंबई के डायरेक्शन में आप ट्रैवल करते हो तो आपको मतलब ज़्यादा अल्टीट्यूड देखने को मिलेगी. और मुंबई से अगर आप हैदराबाद या आप बोलोगे विजयनगर, राइट, या चेन्नई उस साइड में अगर ट्रैवल करते हो आप तो आपको स्लोप दिखेगा. मतलब जो अल्टीट्यूड है वो अल्टीट्यूड क्या हो रही है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीज हो रही है. वेस्ट टू ईस्ट डिक्रीज हो रही. तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे याद रखना आपको कि वेस्टर्न घाट से अगर ईस्टर्न घाट की तरफ आप मूव होते हो, शिफ्ट होते हो, तो आपको अल्टीट्यूडनल क्या मिलेगी, डिक्लाइन मिलेंगी. तो मतलब डिक्रीज मिलेगी. द डेक्कन प्लेटू इज हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as the मेघालय. राइट. सो नॉर्थ ईस्ट साइड में भी इसका क्या मिलता है आपको, इस प्लेट्यू का एक्सटेंशन देखने को मिलता है. करबी अंगोला प्लेट्यू एंड नॉर्थ चच्चर हिल्स. तो ये याद रखना है. ये बहुत बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है और आपको भी एग्जाम में पूछा जाएगा. इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू. तो ये छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो फॉल्ट है उसके कारण इसको सेपरेट किया गया था. तो ये फॉल्ट क्या है, फोल्ड क्या है, क्रैक क्या है, तो ये सब फिजिकल फीचर में ही आता है. और जब प्लेट टेक्टोनिक की वजह से, प्लेट शिफ्टिंग की वजह से ये सब चीज़ें फॉर्म होती है. जो फॉल्ट है या तो फिर फोल्डिंग माउंटेन्स है, ये सब चीज़ें प्लेट टेक्टोनिक के कारण आपको देखने को मिलता है. तो इसको अलग से हम कवर करेंगे इस लेक्चर को कि ये प्लेट टेक्टोनिक क्या है या फॉल्ट वगैरह क्या है. So it is separated by the fault from the Chota Nagpur Plateau. Three prominent hills ranges from the west to east are Garo, Khasi and जंतिया. तो ये याद रखना है आपको. तो यहाँ पे मतलब इस स्टेट में क्या होता है, ईस्ट ईस्ट वाले स्टेट में आपको ये थ्री हिल्स देखने को मिलती है जो कि बिल्कुल एडजेसेंट है एक दूसरे से, गारो, खासी और जंतिया. द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट. तो आई होप कि आपके समझ में आया होगा कि पेनिसुलर प्लेट्यू क्या है, उसका रॉक पैटर्न क्या है, जैसे ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक, और इसका एक्सटेंशन वेस्ट टू ईस्ट कैसे है, उसकी अल्टीट्यूड कैसे है. ये नॉर्थ में जो सतपुड़ा के साथ में बॉर्डर शेयर होती है तो वहाँ पे कौन कौन सी हिल्स है जहाँ पे पर्टिकुलरली आपको महाराष्ट्र की बॉर्डर देखने को मिलेंगी. और
मध्य प्रदेश की बॉर्डर देखने को मिलेंगी, छत्तीसगढ़ उड़ीसा की बॉर्डर देखने को मिलेंगी, और वो वेस्ट बंगाल होते हुए, बांग्लादेश होते हुए उधर मेघालय में एंटर कर जाता है, त्रिपुरा में एंटर कर जाता है, जहाँ पे ये आपको हिल्स देखने को मिलती है, कौन सी, खासी, जंतिया, गारो, राइट। सो अभी देखते हैं हम, देखो अभी ये टाइम आउट का मैसेज शो हो गया है मुझे, तो मुझे पता नहीं कि डिस्कनेक्ट हो गया, अगर डिस्कनेक्ट हो गया है तो हैंड रेज कीजिए। नहीं, ओके। सो वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट को देखते हैं। मेक द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू रिस्पेक्टिवली। देखो ये जो डेक्कन प्लेटू है हमारा, जिसका स्प्रेड हुआ है पूरा, तो इसका वेस्ट साइड और ईस्ट साइड को डिसाइड किसके द्वारा किया जाता है, वेस्ट घाट और ईस्ट घाट से, राइट। सो they are continuous and can be crossed through the pass only. Locate the थाल, भोर एंड पाल घाट्स, ये वेस्टर्न घाट में है, राइट, इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें से ये जो वेस्टर्न घाट्स है वो कंटिन्यूअस घाट है, और ईस्टर्न घाट्स थोड़ा डिसकंटिन्यूअस घाट है। तो वेस्टर्न घाट्स में जो कोस्ट लाइन की स्ट्रिप है वो एज कम्पेयर टू ईस्टर्न घाट के कोस्ट लाइन के स्ट्रिप से थोड़ी नैरो है। द वेस्टर्न घाट्स आर हाइयर देन द ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की जो अल्टीट्यूड है वो ईस्टर्न घाट से काफ़ी ज़्यादा है। Their average elevation is 900 to 1600 meters एज अगेंस्ट 600 मीटर ऑफ द ईस्टर्न घाट। देखो वेस्टर्न घाट की जो अल्टीट्यूड है वो 900 से 1600 मीटर तक देखी जाती है, मतलब 900 मीटर से 1.5 किलोमीटर तक। और जो ईस्टर्न घाट है उसकी अल्टीट्यूड आपको 0.5 किलोमीटर तक देखी जाती है, मतलब इसके कंपैरिजन में ये डबल टिबल है, राइट। सो द ईस्टर्न घाट स्ट्रेचेस फ्रॉम द महानदी वैली, ये उड़ीसा से उड़ीसा से होके जाती है, इसका डेल्टा वगैरह वहाँ पे फॉर्म, तो महानदी से ये स्टार्ट होता है, valley to the Nilgiris. In the south, the eastern ghats are discontinuous and irregular and disconnected by the rivers draining into the Bay of Bengal. तो ये जो मतलब वेस्टर्न घाट की ओर से जो निकलने वाली बड़ी बड़ी जो रिवर्स है उसके कारण इस घाट को जगह जगह पे आपको पासेस देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिलते हैं, और उसके कारण ये जगह जगह डिसकंटिन्यूअस दिखता है आपको, और ये सब रिवर बे ऑफ बंगाल में जाके क्या होती है, ड्रेन होती है। द वेस्टर्न घाट कॉजेस orographic rain by the facing and the rain bearing most winds to raise along the western slope of the ghat. The western ghats are known by the different local name. तो वेस्टर्न घाट में क्या होता है, वेस्टर्न घाट की अल्टीट्यूड भी काफ़ी ज़्यादा है, और ये डिसकंटिन्यूस न होने के कारण अरेबिक सी से आने वाली जो मानसून की विंड होती है, रेनफॉल, वो सारा का सारा मैक्सिमम रेनफॉल इस वेस्ट साइड में अरेबिक कोस्ट लाइन में ही क्या हो जाता है, जिसको हम कोकन कोस्ट लाइन बोलते हैं, या फिर कर्नाटक कोस्ट लाइन, या फिर मालाबार कोस्ट लाइन, इस कोस्ट लाइन में मैक्सिमम रेनफॉल हो जाता है, और आगे जाने के लिए एज अ रेन को एक ऑब्स्टेकल क्रिएट होता है ये। तो उसके बाद में जो शैडो एरिया है वहाँ पे अक्सर ड्रॉट जैसी सिचुएशन आपको देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है, या होता भी है तो बहुत कम होता है। सो द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय द डिफरेंट लोकल नेम, और इसको अलग अलग जगह पे उन अलग अलग लोकल नेम से भी जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इसकी जो वेस्टर्न घाट की जो हाइट है वो इसमें जो इंक्रीज देखने को मिलती है, ग्रोथ देखने को मिलती है, वो कहाँ से, नॉर्थ टू साउथ, राइट। तो मतलब नॉर्थ मतलब आप मुंबई से अगर कन्याकुमारी की तरफ जाओगे, राइट, इसी घाट घाट से, राइट, गोवा वाले साइड जाओगे तो, या कोयम्बतूर साइड जाओगे, राइट, तो आपको इसकी हाइट में क्या देखने को मिलेगा, ग्रोथ होती हुई देखने को मिलेगी, आपको इंक्रीज आपको देखने को मिले। द हाईएस्ट पीक इंक्लूड द अन्नामुडी, ओके, 2695 मीटर इसकी हाइट है, और ये वेस्टर्न घाट का है। एंड डोडा बेटा 2637 मीटर्स, Mahendragiri 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। सॉरी, ये ईस्टर्न घाट की बात की गई थी यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। महेंद्रगिरी 1501 मीटर इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। Shaori Hills and the Jaudi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghat. Locate the famous hill station of Udang Mandalam and popularly known as the Uti.
एंड कोडाई कनाल। ओके, तो ये कुछ आपको हिल स्टेशन के बारे में भी यहाँ पे जानकारी मिलती है, जो कि काफ़ी फेमस हिल स्टेशन है। और इस एरिया में टूरिस्ट लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ग्रो कर गया है। तो ये सब चीज़ें आपको मैप में दिखाना है, और इसके साथ साथ में वेस्टर्न घाट में जैसे कड़सूबाई वगैरह है पीक, तो उनको भी शो करना है। तो एज एन होमवर्क ये सब बात याद रखिए, क्योंकि इस चैप्टर को पढ़ने का मतलब यही है कि इसमें मैप वर्क बहुत ज़्यादा है। मतलब आपको ये स्टडी करनी है कि इंडिया में प्लेटू को डेक्कन प्लेटू कहाँ पे है, और डेक्कन प्लेटू में उसकी बॉर्डर, वेस्ट बॉर्डर कौन सी है, ईस्ट बॉर्डर कौन सी है, वेस्ट बॉर्डर में वेस्टर्न घाट है तो उसमें कौन कौन से पीक्स है, उसमें कौन कौन से मतलब हिल स्टेशन है, ईस्टर्न घाट में कौन से है, कौन सी रिवर आती है जाती है। ये सब चीज़ें आपको मतलब बोरिंग नहीं होना चाहिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारी, अगर फिजिकल फीचर्स आपको अच्छी तरह से समझना है तो। One of the distinct feature of the peninsular plateau is the black soil। और दूसरी एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी इस प्लेट्यू की एक ये है कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसको रेगुर सॉइल भी बोला जाता है। और ये पूरी की पूरी डेक्कन ट्रैप में इस सॉइल को देखा जाता है। दिस इज ऑफ द वोल्केनिक ओरिजिन, हेंस द रॉक आर इग्नियस। और इस सॉइल का जो निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, वो इग्नियस रॉक से हुआ है। जब इग्नियस रॉक वेदरिंग के वजह से टूटने लगा और फाइन पाउडर में कन्वर्ट हो गया, देन आफ्टर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल उसमें मिल गए, तो एक लाखों सालों के प्रोसेस के बाद में जो सॉइल फॉर्म हुई, उसी सॉइल को हम ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल बोलते हैं। ये कॉटन क्रॉप के लिए बहुत फेमस होती है, और इसमें आयरन, मैग्नीशियम और बाकी जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो बहुत ही रिच होते हैं इसमें। एक्चुअली these rocks have denudated over time are responsible for the formation of black soil। जैसे मैंने बताया आपको, the अरवली hill lies on the western and northern margin of the पेनिसुलर प्लेटू। तो अरवली हिल्स के बारे में भी यहाँ पे आपको लोकेट करना है। मैप में बताया गया है कि नदर्न मार्जिन में वेस्टर्न साइड में इसको देखा जाता है। दीज आर द हाईली इरोडेटेड हिल्स एंड आर फाउंड एज अ ब्रोकन हिल। तो इस हिल का यहाँ पे मतलब इस हिल के बारे में क्यों इंफॉर्मेशन मिलती है आपको, क्योंकि इसको देखा गया है कि ये हाईली इरोडेड हिल है। हाईली इरोडेड का मतलब विंड के कारण या रेन के कारण जब इसकी जो टॉप साइल होती है इस हिल के ऊपर में की या रॉक होते हैं वो टूटने लगते हैं या फ्लो ऑफ हो जाते हैं, तो इसको हाईली इरोडेड बोलते हैं हम। तो यहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है आपको, और इसीलिए ये भी एक टूरिस्ट प्लेस, एज एन टूरिस्ट प्लेस, ये टूरिस्ट के अट्रैक्शन का कारण माना जाता है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज अ ब्रोकन हिल्स। दे एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। तो अरवली रेंज में होने के कारण ये कहाँ पे पाई जाती है आपको, गुजरात टू दिल्ली इसका एक्सटेंशन है, साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में दिल्ली तक जाती है इसकी रेंज। और इसी रेंज में आपको बहुत एक फेमस हिल स्टेशन मिल जाएगा माउंट अबू करके, राइट। द इंडियन डेजर्ट, अभी इसके बाद में आपको पढ़ना है इंडियन डेजर्ट। अगर अरवली को आप क्रॉस कर लेते हो तो आपको इंडियन डेजर्ट मिलेगा, जिसको हम थार डेजर्ट भी बोलते हैं। तो पिक्चर में आप देख पा रहे हो यहाँ पे सैंड ड्यून्स है, और बाकी कुछ वुमेन्स है ट्राइबल, जो कि मटके में पानी भरने के लिए इधर उधर भटक रही है। तो ये सिचुएशन आपको थार डेजर्ट वाले एरिया में देखने को मिलती है, क्योंकि इसको अरिड जोन बोलते हैं हमारे देश का। अरिड इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि यहाँ पे जो रेनफॉल होता है वो बिलो 15 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है। सो we have to read this topic. The Indian desert like the towards the western margin of the Arvali Hill। अरवली हिल के वेस्टर्न मार्जिन में जो ये एरिया पाया जाता है, इट इज एंड अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर विथ सैंड ड्यून्स। तो यहाँ पे आपको सैंडी सैंड देखने को मिलती है। तो जो भी मतलब लैंड है उसके ऊपर में आपको एक सैंड की लेयर देखने को मिलती है, और सैंड के ड्यून्स आपको देखने को मिलती है। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm। अभी देखो यहाँ पे 150 mm में दिया है, तो मैंने सेंटीमीटर में बताया था आपको, राइट। तो एनुअल रेनफॉल यहाँ पे ये रिकॉर्ड किया जाता है। इट हैज अरिड क्लाइमेट। अरिड क्लाइमेट का मतलब ही वही होता है जहाँ पे मतलब रेनफॉल जो होता है वो बहुत कम होता है, 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, राइट। और दुनिया में जो भी मतलब डेजर्ट होता है, तो जहाँ पे रेनफॉल 5 सेंटीमीटर होता है, 101% वहाँ पे एक तो
डेजर्ट होता है या डेजर्ट डेजर्ट फॉर्मेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है वहाँ पे, ये बात मेरी याद रखना आप लोग। इट हैज अरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। और देखो जहाँ पे अगर रेनफॉल ही नहीं है तो वहाँ पे आपको वेजिटेशन कहाँ से देखने को मिलेगा, क्योंकि वाटर रिसोर्सेज का होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर वाटर ही नहीं है वहाँ पे तो आपको, और सैंड ही सैंड है तो